अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं सैयद आरिफ वक़फ़ सेवा मंच से। मेरा मोबाइल नंबर है 9920080022। संडे है, वक़फ़ की बात करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ से शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी है, प्लीज़ तवज्जो चाहूँगा। मुझे दूसरों के किरदार से क्या मतलब, मैदान हश्र में सवाल तो मुझसे मेरे अमाल का होगा, है ना दोस्तों। यही हमारे इस्लाम के बारे में, इस्लाम में बताया है ना। और मैंने हमेशा से चाहा है, कोशिश की है कि अपने अमाल अच्छे रखने की कोशिश करूँ। नो डाउट मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई है, गुनाह हुए हैं, लेकिन आप लोगों को गवाह रखते हुए मैंने अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की, गलतियों की माफ़ी मांगी थी। आज फिर मांग ली तो अल्लाह ताला से आप लोगों को गवाह रखते हुए कि अल्लाह ताला जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल, गुनाह, गलतियाँ हुई, उसे तेरे महबूब के सदक़े में बख्श दे, आमीन। चलो दोस्तों, वक़फ़ के बाद शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ से कि मैं नसीहत नहीं देना चाहूँगा, लेकिन एक मैसेज देना चाहूँगा कि मुझसे मिलने आओ तो खुद के किरदार में आना। मुझसे मिलने आओ तो खुद के किरदार में आना। चेहरे परख लेने की बुरी आदत है मुझे। आरिफ नाम है मेरा, और आरिफ का मतलब होता है जानने वाला, पहचानने वाला। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब बात करना चाहूँगा सेक्शन 72 ऑफ द वक़फ़ एक्ट 1995 का। ये क्या है? सेक्शन 72 कहता है एनुअल कंट्रीब्यूशन पेबल टू द वक़फ़। एनुअल कंट्रीब्यूशन पेड बाय द मुतवल्लिस टू द वक़फ़ बोर्ड ऑन द रिसिप्ट विच हैज़ बीन कलेक्टेड बाय द मुतवल्लिस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। अब रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा। मैं पिछले दिनों औरंगाबाद में था जब आपकी भी एक बोर्ड मीटिंग चल रही थी। औरंगाबाद में मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं जो ट्राइब्यूनल में भी प्रैक्टिस करते हैं और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। तो एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो मैं इस एपिसोड के तहत आपसे बात करना चाहता हूँ और रखना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। चेयरमैन साहब, शायद आपको इस बात का नॉलेज नहीं है कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर हम जो वक़फ़ फ़ंड लेते हैं ना, तो मोर पर्टिकुलरली मराठवाड़ा के जो मुतवल्ली है और विदर्भ के जो मुतवल्ली, उनसे हम 7% कलेक्ट करते हैं। उनकी जो एनुअल इनकम आती है ना, उसके ऊपर हम 7% लेते हैं। इसके अलावा हम अगर मुंबई साइड में आते हैं, इधर की रीजन में आते हैं, तो हम उन लोगों से जो उनकी इनकम आती है उसके ऊपर हम 2% लेते हैं। ये वेरिएशन है। तो पहले मैं आपको एक्ट बताता हूँ कि एक्ट क्या कहता है। सेक्शन 72 का एक, द मुतवल्ली ऑफ एनी वक़फ़ द नेट एनुअल इनकम ऑफ which is not less than 5,000 rupees shall pay annually out of the net annual income derived by the waqf such contribution not exceeding 7% of such annual income, not exceeding. Respected chairman sir, there should not be more than 7%. ठीक है सर। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप यानी कि आपका बोर्ड क्या कर रहा है कि जो मुतवल्लीज है मराठवाड़ा के और विदर्भ के, उनसे आप 7% कलेक्ट कर रहे हो उनकी इनकम के ऊपर, जबकि उनकी जो इनकम है ना सर, उनकी इनकम आती है खेती से, और खेती की जो इनकम होती है ना, टोटली अनसर्टन रहती है, क्योंकि मौसम पे डिपेंड करती है। पता नहीं मौसम बदलेगा और उनके इनकम मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी, टोटली अनप्रेडिक्टेड रहती है। वो लोग बेचारे जब तक घर तक इनकम नहीं आती ना, तब तक उनको इस बात के मतलब के एहसास नहीं होता कि यह हमने कमाया है। उसके वाइसे वर्षा, अगर हम इधर के रीजन के मुतवल्लियों की इनकम देखते हैं ना, मुतवल्ली यानी कि आई मीन ट्रस्ट की इनकम अगर देखें तो बिल्डिंग्स की, प्रॉपर्टीज़ की रेंट की इनकम आती है, एफडीज की इंटरेस्ट की इनकम आती है। यहाँ पे तो कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे फिक्स इनकम है, वहाँ पर आप 2% ले रहे हो, और जहाँ पर इनकम कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, सर्टेनिटी नहीं होती है, दुष्काल गिरता है, वहाँ पर आप 7% ले रहे हो, तो थोड़ी नाते काफ़ी हो रही है। तो ये एपिसोड बनाने का मेरा मकसद चेयरमैन सर यही था कि आप मेहरबानी करके जो 7% ले रहे हो उसको 2% पे प्लीज़ लेकर आ जाइए। और इसके लिए मैं आपसे मिलकर आपको रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। आप अगर आप चाहो तो मैं मेरे साथ में 1-2 अच्छे एडवोकेट्स को भी लेकर आऊँगा,
अगर आप इजाज़त देते तो। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगले मीटिंग के अंदर इंशाअल्लाह ताला या ये इसी मीटिंग के अंदर आपको डिसाइड करना है तो ये जो 7% है इसको प्लीज़ 2% पे रिड्यूस कर लो, क्योंकि वेरिएशंस बहुत गलत है और मुझे नहीं पता कि क्यों क्या रखा गया था और कब रखा गया था। मैं उसके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। चूँकि मैं जब औरंगाबाद में था तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि सैयद आरिफ ये जो इशू है ये बहुत मतलब कि थोड़ा सा हर्ट करता है डायरेक्टली। और यकीनन मुझे भी लग रहा है कि मुतवल्ली को तो हमको सबको एक यूनिफॉर्मल प्लेटफॉर्म पे लेकर आना चाहिए ना, क्योंकि वक़फ़ के मुतवल्ली सब मुतवल्ली है। अच्छा, मुतवल्ली लोग जो है मैं उनसे बात करना चाहूँगा दोस्तों। यस, इट इज़ वेरी ट्रू। मैंने हमेशा से यही कहा है कि जिन लोगों ने वक़फ़ की प्रॉपर्टी बेची है, वक़फ़ को नुकसान पहुँचाया है, उन लोगों के ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी आवाज़ उठाता रहूँगा। और यकीनन वक़फ़ के प्रॉपर्टी को नुकसान कौन पहुँचाता है? मुतवल्ली। तो मैंने जब कहा कि मुतवल्ली लोग ऐसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया मैं उनको भी कह रहा हूँ। नो, बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। जिन लोगों ने नुकसान पहुँचाया, मैं फिर से रिपीटेडली कह रहा हूँ, जिन लोगों ने वक़फ़ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया है, वक़फ़ की प्रॉपर्टी बेची है, मैंने हमेशा से आवाज़ उन्हीं के खिलाफ उठाया है। ठीक है दोस्तों, ये मुझे क्लेरिफिकेशन देना था, मैंने आपको क्लेरिफिकेशन दे दिया। और जो मुद्दा आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करके कहा था कि उठाना है, मैंने उठा लिया और मैं आपसे बिल्कुल कमिटेड हूँ इंशाअल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर इस बात के ऊपर ज़रूर से ज़रूर ध्यान देंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे दूसरी बात करते हैं कि वक़फ़ ट्राइब्यूनल। मैंने इसके पहले का एक एपिसोड बनाया था दोस्तों वक़फ़ ट्राइब्यूनल के बारे में, आपको शायद याद होगा। तो पिछले दिनों जब मैं औरंगाबाद में था तो मेरे काफ़ी दोस्त लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट में अंदर प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ दोस्त तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी यूसुफ चावला केस के अंदर भी अटेंड कर रहे हैं, उनसे मीटिंग हुई। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत मज़ा आया। तुम्हारी हॉस्पिटलिटी, तुम्हारे जो मतलब मोहब्बत, प्यार, सारा वापस थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, तरक्की दे, आमीन। दोस्तों, वक़फ़ ट्राइब्यूनल के बारे में मैंने जो एपिसोड बनाया था ना, और जिसमें मैंने कहा था कि 2 मेंबर के बेंच ने अगर कोई जजमेंट डिलीवर्ड किया है तो टोटली इनवैलिड है, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के मैंने आपको बताया था, उसके बारे में मेरा काफ़ी डिस्कशंस हुआ। किसी ने कहा कि यार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसके अगेंस्ट में, लेकिन बता नहीं पाए। ठीक है, किसी ने कहा कि नहीं यार ऐसा गलत है, ये है, वो सब बात होती गई। तो उसी डिस्कशन में एक चीज़ हमारे ध्यान में ये आई, रिसेंटली माने कि पिछले 2 महीने पहले जून के महीने में हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक वक़फ़ रूल लाया है। 15 जून 2022 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वक़फ़ रूल्स लाया है, नया रूल लाया है। ठीक है, तो मैं इस एपिसोड में सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि आपसे गुजारिश है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो जून के महीने में रूल्स लाया, वक़फ़ रूल लाया, उसको देख लिया जाए। मोर पर्टिकुलरली रूल नंबर 43 के बाद में इसमें डिस्कशन में नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा, क्योंकि इस एपिसोड का जो मोर इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है वो सेक्शन 72 का, जो मुतवल्ली लोगों से मैंने कमिटमेंट कर आया था, इंशाअल्लाह ताला उसी को वहाँ पे रखता हूँ मैं। ठीक है, अब साथियों, जब मैं औरंगाबाद में था तो मुझे पता चला कि ऑनरेबल हमारी वक़फ़ बोर्ड की मीटिंग हो रही थी, बाद में हियरिंग्स भी हुई। तो हियरिंग्स में 2 तारीख को एक इशू जो मैंने उठाया था वो इशू था चिराग अली कब्रिस्तान शोलापुर का। हियरिंग लगी थी, मुझे लिस्ट मालूम थी तो मुझे पता था, और मैं भी औरंगाबाद ही में था। शोलापुर के जो लोग हैं, मेरे दोस्त हैं जिनके लिए मैं मदद कर रहा हूँ, जो मेरे मतलब के चाहने वाले हैं, वो लोग आए, मुझे मिले, बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा, बड़े अखलाक से मिले लोग, मुझे दुआ दे के गए। और यकीन मानो दोस्तों, मैं उनके लिए जो भी करना चाह रहा हूँ ये अल्लाह जानता है, मैं सच्चे दिल से करना चाह रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी सच्चे दिल से उनके लिए मदद करने की कोशिश करूँगा। हियरिंग के में जो आज के प्रेजेंट मुतवल्ली है ना, एडवोकेट कोथमबीर साहब, उन्होंने कहा कि कोई नासिक से है, वो हमको बदनाम कर रहा है, मीडिया का इशू। हियरिंग में तो ये इशू था ही नहीं, फिर भी उन्होंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है कोथमबीर सर, बदनामी उनकी होती है जिनकी इज्जत होती है, और मेरी नज़र में आपकी इज्जत कौड़ी की भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने वकील होने के बाद में, नॉलेज होने के बाद में भी वक़फ़ को नुकसान पहुंचाया है, जानबूझ के नुकसान पहुंचाया है। इसके लिए मैंने आपके बारे में जो भी कहा खुलेआम कहा है, और आज भी मैं उसके ऊपर
कायम हूँ, और आपको लगता है कि मैंने आपके को बदनाम किया है, तो चलो एक चैलेंज देता हूँ, उसको एक्सेप्ट करो। वक्त तुम्हारा, जगह तुम्हारी, दिन तारीख तुम्हारा, सुबह बोले सुबह, शाम बोले शाम, सैयद आरिफ शोलापुर आएगा। टेबल पर हम दोनों बैठेंगे और कैमरे के सामने बात होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप भी बैठेंगे और मैं भी बैठूंगा, ठीक है? पूरे महाराष्ट्र को देख लेने दो सच्चाई क्या है। चैलेंज को मेहरबानी करके एक्सेप्ट कर लो। अगर आपकी बेइज्जती हुई होती और आपको बुरा लग रहा होता तो आप सुधर गए होते। मैंने आपको तो रमज़ान के महीने में भी अपील किया कि सुधर जाओ, लेकिन आप सुधरने की कोशिश नहीं की, जबकि आप मुंह छुपाकर इबादत करने के लिए मस्जिद में भी नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि आपको खुद को पता था कि आप चोर है, उचक्के, लफंगे है ना? अगर नहीं है, एक्सेप्ट करो मेरा चैलेंज और मुझे मैसेज भेजो, सैयद आरिफ आएगा ज़रूर, ठीक है? इतना बोलते हुए दोस्तों, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप अपने फैमिली का ख्याल रखें, आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए दुआ करें, दुआ में मुझे भी याद रखें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।